5,000 वोट मिलेंगे। हाँ, कांग्रेस को इस बार 5,000 वोट मिलेंगे। जमात जब्त होगी। और देख रहे हो ये कांग्रेस की दुकान है, उधर बीजेपी और उधर बाप वाली है। इस बार बीजेपी से कल्याण नैनेमा जीतेगा, अच्छे वोट की तीनों के ठिकाने अभी एक आमने सामने आमने सामने ही है। किसका और कंपटीशन ज्यादा चल रहा है? यहाँ पे बीजेपी का पावरफुल है। बीजेपी का power- बीजेपी पावरफुल है। बीजेपी के ये हमारे बताइए आप क्या कहना चाहोगे? आपका पावरफुल माहौल है। तो आप भी खड़े हो जाओ ना सर। क्या नाम है आपका? कौन से पार्टी से? बीजेपी से। कांग्रेस से। कांग्रेस, आप कांग्रेस से, पर आप कह रहे हैं बीजेपी का माहौल। आप कांग्रेस देख के बता रहे, रुझान देख के बता रहे। आप सरपंच रही है, क्यों बीजेपी को क्यों लोग वोट दे रहे हैं ज्यादा? और लोगों का रुझान न है उसे, अब उनको तो हम नहीं कह सकते हैं। नहीं, आप जैसे चुनाव में जाते हैं, लोगों से वोट मांगते हैं, कुछ तो विकास की बात करते हैं, तो लोगों को क्या लग रहा है ऐसा? अभी बिल्कुल बाप पैसा कमाने का इन्होंने ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों का रुझान है। किसने सिखा? बाप वालों ने राहगीरों को रात को लूटना, फूटना, पत्थर मारना, इस प्रकार से धंधा एक उद्योग दिया है, बड़ा उद्योग दिया है। इसलिए इनको वोट देंगे ये लोग। किसको, मतलब ये जो अफवाह चल रही है, हम बार बार उनसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं कब दिया और किसको हमने पत्थर दी? एक तो आपको बस खाटू पोहरी रात, वहाँ पर एक आदिवासी बच्ची 1.5-2 साल की लेकर के एक परिवार आदिवासी जा रहा था बाइक के ऊपर, उसे पत्थर मारा, वो वहीं बच्ची मर गई। ऐसी कहीं 50 घटनाएं हुई हैं। उधर एक आपको बताओ आसपास नहीं, वो घटनाएं बीजेपी ने करी। बीजेपी नहीं की, बीजेपी के छोरों ने की। और एक्चुअल में करने का कारण ये रहा कि बीजेपी ने आदिवासी बच्चों का भविष्य खत्म किया, काकड़ी डूंगरी कांड करवाया। 700-800 आदमियों को जेल भुगतना पड़ा। उनको कोई पूछने नहीं गया कि आपका क्या हाल है। आज पुलिस से लूटे, वो वकीलों से लूटे, आज भी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। उनका फ्यूचर खराब हो गया। इसके बाद उन्होंने जो विधायक बने उसके बाद में इस मुद्दे पर बात कही है, लेकिन उनके बाद उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ऐसा है कि जब राज्यसभा का चुनाव था या उससे पहले गहलोत साहब और अशोक गहलोत और पायलट साहब का टक्कर थी, उस समय जब सपोर्ट की जरूरत थी, उस समय पहली मांग ये रखते कि मेरे आदिवासी भाइयों के ये मुकदमे वापस लिए जाए, मैं आपको वोट तभी दूंगा। उन्होंने वो नहीं किया, खाली पैसा लिया और वोट दिया। तो आप कौन सी पार्टी सपोर्ट कर? मैं तो तीनों ही पार्टियों का हूँ सपोर्टर, मैं कॉमन हूँ, लेकिन मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। आपके हिसाब से इस क्षेत्र में किस सुविधाओं की असुविधा में हो रही है? यहाँ काफी असुविधा है। न रोड की दशा, अभी ये बीजेपी की सरकार थी उस समय ठीक बने, उसके बाद में रोडों की अभी ये 5 साल, पिछले 5 साल हमारे इतने बेकार गए। एक काम राजकुमार रोड के पीरियड में नहीं हुआ। जीतेगा कौन? तो कहना है कि लगातार मैंने चौरासी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारा काम किया। वो गिनाए कौन सा काम दिया? जीतेगा कौन? जीतेगा तो कल्याण नैनेमा। आप कह रहे थे कांग्रेस की जमानत जब्त होगी। जमानत नहीं, कांग्रेस तो ये खड़ी नहीं, देखो ये अकेला खड़ा है बेचारा कांग्रेस का हमारे बीच में। आप कांग्रेस से? कौन जीतेगा? कांग्रेस जीतेगी। हाँ। आप ये कह रहे 5? वो तो कहता है कांग्रेस जीतेगी। आप मैडम, आप बैठो मत, आप बताइए। कांग्रेस का कह रहे हैं, वो बीजेपी का कह रहे हैं, आप कह रहे बीजेपी का। मेरा यही रुझान है कि कारीलाल जी का। आप थोड़ी देर पहले बीजेपी का कह रहे थे। अभी जैसे जनता का रुख दिख रहा है वैसे से अभी वो तो वही हो। देखो 5 साल के अंदर 84 पीछे गई है, इसलिए लोगों का रुझान ये बदल गया है कि अभी थोड़े युवा है वो बदल गए हैं। किस बात को लेकर? जो ये कि विकास के बारे में। तो कौन जीतेगा? 5 साल के अंदर जो राजकुमार जी थे तो कुछ काम नहीं हुआ, तो जो युवा के दिल में ये हुआ कि भाई उनकी पार्टी से हमारे लोगों को भाई हमें अनसुना सुनना पड़ता है कि आपके साथ रहते हुए भी हमारे गांव का कोई कार्य नहीं हो रहा है, जैसे कि सड़कें वगैरह। तो इस बार परिवर्तन होगा। जो सिमरोड़ा का इलाका है 84 का, वो गुजरात से सटे हुए इलाका है। अभी यहाँ पर जो लोग हैं वो अधिकतर पलायन पर निर्भर रहते हैं। पलायन रोकने पर कोई उपाय किया इन्होंने? पानी उद्योग का पानी के उद्योग करने किया है। उद्योग का या पानी की कोई व्यवस्था तो पलायन पर बताइए। पलायन पर ऐसा है कि यहाँ पर हाँ सर उद्योग लगे, एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था। जी सर। हाँ, मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, मगर माहौल के हिसाब से वोट कारीलाल जी को दिया है। और ये माहौल कब से बदला है? परसों से जब मुख्यमंत्री जी आए तब से कारीलाल जी के पक्ष में माहौल बदल गया है। तो मुख्यमंत्री जी आकर के ऐसी क्या घोषणा की या ऐसा क्या जादू किया? जादू तो नहीं किया, मगर उन्होंने कहा कि इस 10 सालों में क्या विकास हुआ। यूं बोला, इसलिए लोगों के दिमाग में आ गया ये पेंशन बंद हो गई, वो बंद हो गया, वो बंद हो गया, सब बोला। इसलिए लोगों में दिमाग आया जो कांग्रेस ही करी, और सत्ता कांग्रेस की है, इसलिए कांग्रेस की बीजेपी की है, इसलिए लोग बीजेपी के साथ ज्यादा हैं। आप कट्टर कांग्रेसी है? मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। तो धोखा फिर पार्टी के साथ? पहली बार वोट दिया है बीजेपी को। हाँ, कट्टर कांग्रेसी होते हुए भी कहीं न कहीं कांग्रेस से ये सौतेला व्यवहार तो हो रहा है आपका। वो छोटेला व्यवहार नहीं है, ये वो कांग्रेस के पक्ष में कोई दिखता ही नहीं है, बुलाता ही नहीं है हमको। तो कांग्रेस वाले आपके पास नहीं आए?
कांग्रेस वाले नहीं आए, इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता के पास भी नहीं आए? नहीं आए, नहीं आए। बैठे हो कांग्रेस का एक कैंप है, अच्छा। इसमें बैठे हैं अभी, जो बैठे हैं ना, कांग्रेस का बैठे हैं। और वो पूर्व में जो आपको लंबी चौड़ी किस बात किस करेंगे, बात का डर? अब हम कह रहे हैं लोगों को कांग्रेस को वोट दो, हाथ को यूं काट दो, यूं कह रहे हैं हम, कैसे कह रहे हैं? अच्छा, आप फोटो खींच के बता रहे हैं कि हम कैंपेनिंग कर रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन कैंपेनिंग बीजेपी कर रहे हैं। बीजेपी का माहौल अच्छा है साहब, कुल मिला करके बीजेपी का माहौल अच्छा है। जो पहले था बीजेपी का वो ऐसा नहीं, और सरकार बीजेपी की है, इसलिए लोग बीजेपी को चाहते हैं कि हमारे विकास नहीं हुआ, बीजेपी की सरकार है, इसलिए बीजेपी को एक बार मौका दो। यही बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उसके लिए आपका खूब धन्यवाद दिल से। और तो ऐसे आप कांग्रेस ही देखो, आप ये कांग्रेस का प्रचार करके फिर आप उनको फोटो भेज रहे, एक तरह से गलत हाँ नहीं? ना, कोई कोई गलत नहीं, इन्होंने जो कहा वो सही कहा है। ओके, कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।